हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर बच्चों का पढ़ने से परिचय नामक कोर्स को पूरा करने का फरमान जारी हो चुका है और सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर जाकर रजिस्टर करना है और इस ट्रेनिंग को 11 जुलाई तक कंप्लीट करना है। तो आप सबकी हेल्प के लिए मैं इस ट्रेनिंग के पहले पार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रही हूँ जो इस ट्रेनिंग को करने में आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए इस ट्रेनिंग के पहले भाग को समझते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, भाग 1, वो है पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए सही माहौल कैसे बनाएं, और वो भी जब हमारे यहाँ आने वाले बच्चे निरक्षर घरों से आते हैं। तो क्योंकि उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं होता, माता पिता खुद निरक्षर हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने में कुछ हेल्प नहीं कर पाते। तो हम ऐसे बच्चों को पढ़ना सीखने की शुरुआत कैसे करें, तो इसी के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आप रिकॉल करो अपने बचपन को। जब आप अपने बचपन को रिकॉल करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? आपको सबसे ज़्यादा याद आते हैं अपने दोस्त जिनके साथ आप खेलते हो, अपने माता पिता के साथ बिताया गया समय, अपनी नानी या दादी के साथ रात को सुनी गई कहानियाँ, ये आपको सबसे ज़्यादा याद आती हैं। अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको यही बातें क्यों याद रहीं? क्योंकि ये बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें हैं, या फिर हमने ये बातें ज़बरदस्ती याद की थी, या ये सभी अनुभव आपके लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं। तो इसमें क्या आएगा? क्योंकि ये बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें हैं, और दूसरा, ये सभी अनुभव हमारे लिए बहुत ही खास अर्थ रखते हैं, इसीलिए तो हमें ये सारी बातें याद रहती हैं। अब देखिए, ये एक बच्चा है हरी। इसने अपने दिन भर में इसने क्या क्या किया? इसकी मम्मी ने इसको जगाया सुबह कि भाई उठो, स्कूल का समय हो गया है, उठकर तैयार हो जाओ और अपने स्कूल जाओ। फिर स्कूल से आने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ खेला कूदा, उनके साथ इसने बातें की। शाम को इसके पापा ने इससे कुछ पूछा तो इसने उसका जवाब दिया, और रात को इसने अपनी नानी की गोद में बैठकर सुनी कहानियाँ। तो ये इस बच्चे की पूरे दिन की दिनचर्या है। अब इस एक दिन में आपको ऐसे कितने उदाहरण नज़र आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उनके जवाब देने थे? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसमें उसने अपनी माँ के साथ भी भाषा को समझा और उनके उचित जवाब दिए, अपने पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी नानी के साथ, यानी इसने सभी के साथ उनकी भाषा को समझा और उनके उचित जवाब दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ। आगे कहानी है स्वाति की। आगे इस ट्रेनिंग के इसी पार्ट में स्वाति के बारे में बताया गया है कि स्वाति एक स्कूल में एडमिशन लेती है और वो वहाँ पे 3 ग्रुप से मिलती है। पहले ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें चीज़ें कलेक्शन करने का शौक़ है और फिर उन्हें अपने दोस्तों को दिखाने का, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उनको कहानियाँ पढ़ने का और सुनाने का शौक़ है। इसी तरीके से जो तीसरा ग्रुप है उसके डिफरेंट शौक़ हैं। तो यहाँ पर स्वाति ने दूसरे ग्रुप को चुना। तो क्यों चुना होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि उसे कहानी पढ़ने का शौक़ है और दूसरे ग्रुप में भी उसी की पसंद से मिलते जुलते बच्चे थे, तो इसलिए उसे दूसरे ग्रुप में ज़्यादा आत्मीयता महसूस हुई। अब हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। कैसे रखते हैं? क्योंकि वे अपने घर में अपने दोस्तों से और अपने मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ बातें करके ढेर सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। जो अध्यापक है उसकी भूमिका एक मार्गदर्शक और एक दोस्त की होती है, यानी वो उनको प्रेरित भी करता है और एक दोस्त की भांति उनको समझाता भी है। क्योंकि पढ़ना लिखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है।
तो हम सभी को ही बच्चों को पढ़ना सीखने से संबंधित अपनी कक्षा में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वो क्या क्या मुश्किलें हैं? बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता है, या फिर बच्चे बहुत ही बोरियत और अरुचि दिखाते हैं, या कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत ही धीरे सीखते हैं, या फिर समझ ही नहीं आता कि पढ़ाना सिखाने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। तो भाई इसमें जो मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, जो मुझे लगता है वो हैं कि कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत ही धीरे सीख पाते हैं, और समझ ही नहीं आता कि पढ़ना सिखाने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। ये कुछ दो ऐसी समस्याएं हैं जो जिनका सामना कभी ना कभी हम सबको ही अपनी क्लास में करना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर जैसे उनके सामने नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। वो कहानियों की किताबें, कविताएं, परीलोक की कहानियाँ और भी न जाने क्या क्या। वो ये चाहते हैं कि बस जल्दी से हमें पढ़ना आ जाए। और फिर जैसे कि हरि कहता है इस स्टोरी में कि जैसे ही मुझे पढ़ना आ जाएगा फिर मैं महाभारत को एक ही बार में पूरी पढ़ लूँगा और फिर मुझे नानी से रोज़ रोज़ कहानी नहीं सुननी पड़ेगी। तो अब हमारे सामने समस्या क्या आती है कि सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनके परिवार में उनके माता पिता निरक्षर हैं, क्योंकि वो उनके लिए पढ़ने लिखने का उचित माहौल नहीं दे पाते। अब जैसे हम देखते हैं, ये हमारे लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप इसे पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी जानी पहचानी नहीं है। ये जापानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और हमने तो जापानी लैंग्वेज पढ़ी नहीं। उसी तरह से जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसको भी जो भाषा है ना, जब हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं तो उसको भी वो आड़े तिरछे अक्षर ऐसे ही लगते हैं। बच्चे सोचते हैं पता नहीं ये क्या चींटी सी चल रही हैं या फिर पता नहीं ये क्या कीलम काटी किया हुआ है, तो उनको भी वो सब समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम उनको धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं, एक एक अक्षर सिखाते हैं, एक एक शब्द सिखाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। इसी तरह से इस भाग में जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको फिर इन शब्दों को अलग अलग बताया जाएगा और उनकी जो साउंड है वो भी सुनवाई जाएगी और फिर आप इजीली इनको पहचान सकते हो। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि जिन ऐसे बच्चों का परिवार जो कि निरक्षर होता है वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का माहौल नहीं दे पाते। तो कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे, तो कोकिला के घर में किस बात का अभाव रहा होगा? तो भाई सीधी सी बात है, प्यार भरा वातावरण उसको मिल रहा है, उसके दोस्तों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता अनपढ़ हैं तो उसको किताबें और अखबार नहीं मिल पा रहे हैं। इन चीज़ों का उसके घर पर अभाव रहा होगा, क्योंकि जब उसके माता पिता नहीं पढ़ पाते तो वो किताबें और अखबार घर में नहीं लाते। अब बाद में समरी दी हुई है इस पार्ट की कि हमने इसमें इस भाग से हमने क्या क्या सीखा। बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वो अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएँ, यानी कि उस चीज़ के साथ अगर वो मित्रता कर लें, उस चीज़ की सार्थकता को वो समझ लें तो वो जल्दी सीखते हैं। बच्चों को स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं होती हैं। पढ़ना लिखना और सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और एक दोस्त की जैसी होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। बच्चे सीखने में पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है और पढ़ना सीखने में बच्चों पर दबाव डालने की जगह उन्हें समय दिया जाए तो वो सफल पाठक बन सकते हैं। तो ये था हमारा इसका पार्ट 1। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा, जिससे कि आपको ट्रेनिंग करने में आसानी रहे। धन्यवाद।